हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी सिनर्जी की। अब सिनर्जी क्या होती है? सिनर्जी ये है कि जब दो लोग या दो फूड्स या दो कंपनीज़ वो आपस में मिलकर काम करती हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो अलग अलग काम करती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दे आर वर्किंग इन सिनर्जी। तो ये इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब इस सिनर्जी को आप देसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो मुताबिकत जब एक दूसरे से रखते हैं तो, लेकिन इंग्लिश में जो है वो आपको देखें, जैसे हम कहते हैं अलाइंस है, दोनों का अलाइंस बहुत फ़ायदेमंद है, या दोनों की जो हार्मनी है, दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। या फिर हम ये भी कहते हैं कि अगर आप बोटैनिकल टर्म्स में देखें तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है जब दो लोग या दो फूड्स मिलते हैं। अब आप नेचर में अगर आप देखें तो सिनर्जी रिलेशनशिप आपको कई जगह नज़र आएगा, जैसे कि जो हनी बीज होती हैं और फूलों का जो एक रिलेशनशिप है, उसमें आप ये देखिए कि जो हनी बीज हैं दे रिलाई ऑन फ्लावर नेक्टर। फूड के लिए वो जो है फ्लावर नेक्टर को से लेती हैं वो अपना फूड, और उसके बदले में वो ये करती हैं कि वो पॉलन को ट्रांसपोर्ट करती हैं अपने टांगों के, जब वो चिपक जाता है उनकी टांगों से जब वो नेक्टर ले रही होती हैं, और जब वो दूसरे फूल पे बैठती हैं तो वो पॉलन को ट्रांसफ़र कर देती हैं दूसरे फूल की ओवरी के करीब, और इस तरह वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि और प्लांट्स जो है पैदा होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह ये आप देखें कि फूल जो है वो उसको फूड दे रहा है, और उसके बदले में जो है उनकी जो हनी बीज जो दे रही हैं उसको वो ये कि प्लांट्स को जो है ज़्यादा मल्टीप्लाई होने के चांसेस दे रही हैं। तो इस सिनर्जी को जो है आप देखेंगे अपनी डाइट्स में भी कि कुछ ऐसे जो हैं फूड जो हैं जब आप उनको कंबाइन करें, जब उनको पेयर करें टुगेदर, दे मेक द कॉम्बिनेशन मोर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ दैन दैट ऑफर्ड बाय ईच सिंगल फूड अलोन। अगर आप अलग अलग वो यूज़ करें तो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते वो जो फूड है एज़ कम्पेयर टू जब आप उनको इकट्ठा मिलाते हैं। तो फूड सिनर्जी कुड बी यूज टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ आज हम आपको कुछ अच्छे फूड सिनर्जीज़ आपको बताएंगे, अच्छी पेयरिंग बताएंगे दैट कैन बी ग्रेट फॉर योर हेल्थ। जैसे कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए कहा जाता है कि अगर आप काले ग्रेप्स जो हैं, काले अंगूर जो हैं, जो कि अगर आप उनको कंबाइन करें अनियन के साथ तो वो बहुत आपके लिए हेल्थ है। अब क्या है कि काले जो ग्रेप्स हैं उसके अंदर कैटेचिन होता है, ये एक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कम करता है, यानी कि हार्ट की बीमारियों को कम करता है, रोकता है, कैंसर को भी रोकता है, उसमें हेल्प करता है। इसी तरह जो आपके दिमाग की जो डिसऑर्डर हैं उनको भी ज़रा डिस्करेज करता है। तो अब आप कहेंगे कि अनियंस और ग्रेप्स जो हैं वो इकट्ठे कौन खाता है, लेकिन आप वो ये कर सकते हैं कि आप अनियन जो है अगर आपने खाने में खाए हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद आप ग्रेप्स खा सकते हैं एज ए फ्रूट, या ये कि आप ऐसे सैलड भी बनते हैं जिसमें अनियन भी अगर पड़ी है तो ग्रेप्स भी आप डाल सकते हैं काट के, तो भी कर सकते हैं। अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये ब्लड क्लॉट्स को जो है वो कम करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, और इस तरह आपका हार्ट हेल्थ जो है, आपकी हार्ट हेल्थ होती है अच्छी बाय इम्प्रूविंग सर्कुलेशन एज वेल। तो दूसरी जो कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी फ़ायदेमंद है वो है टमाटोज़ की और ऑलिव ऑयल की। दिस इज़ अ विनर कॉम्बिनेशन, टुगेदर दे मेक अ टॉप टीम। अब आप देखें मेडिटेरेनियन जो डाइट है उसमें आप बार बार देखेंगे कि टमाटोज़ जो है विच आर रिच सोर्स ऑफ लाइकोपीन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसको वो यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल के साथ अपनी कितनी सारी रेसिपीज़ में, और उसकी वजह से हार्ट डिज़ीज़ का जो रिस्क है वो कम होता है अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करके खाएं।
तो लाइकोपीन जो है वो ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब्ड होता है आपकी बॉडी में जब आप उसको किसी फ़ैट के साथ कंबाइन करते हैं, ख़ास तौर पे ऑलिव ऑयल के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छी, बहुत आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। अब दूसरी एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। अब बोन्स जो हैं, बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम जो है वो आपको मालूम है कि कितना ज़रूरी है। मिनरल्स जो हैं ख़ास तौर पे यही जैसे कैल्शियम है, तो ये ख़ास तौर पे जब आप उम्र होती जा रही है आपकी और आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती जाती है, और ख़ास तौर पे मेनोपॉज के दौरान औरतों को भी बहुत तेज़ी से लीक आउट हो रही होती है वो जो कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो है वो अगर आप विटामिन डी फूड्स जो है उनके साथ कंबाइन करें, तो अब विटामिन डी फूड क्या है, सामन है, ऑयली फ़िश जो वगैरह है, मशरूम है, अगर आप उनको कैल्शियम के रिच फूड के साथ खाएं, तो जैसे कि कैल्शियम फूड रिच फूड क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, जब आप इन दोनों को मिला के खाएं तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। मतलब टू पुट इट सिंपली, in the presence of vitamin D, calcium is absorbed efficiently। तो आप ये दिमाग में रखिए कि विटामिन डी जब होता है तो कैल्शियम जो है वो आपकी सही तरह से एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी में। तो आप ये देखिए कि विटामिन डी जो है वो किन फूड्स में है और जो कैल्शियम है वो किन फूड्स में है, तो उनको मिलाने की कोशिश कीजिए ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। अच्छा, तीसरी जो कॉम्बिनेशन है वो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए है। हल्दी के बारे में तो हमने अक्सर सुना है कि भाई वो जो है वो काफ़ी अच्छी है आपके इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, तो लेकिन उसमें जो एक्टिव कंपाउंड है वो है करक्यूमिन। लेकिन करक्यूमिन जो है आपकी बॉडी में बहुत मुश्किल से सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब बहुत से आप खाएं जो है वो हल्दी, तो कहीं जाके थोड़ा सा करक्यूमिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर आप हल्दी को काली पेपर के साथ, काली मिर्चों के साथ, ब्लैक पेपर के साथ मिक्स करके खाएं, तो आपका जो करक्यूमिन है वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। क्योंकि जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपने बार बार सुना होगा कि काली मिर्चों के साथ जो है आप हल्दी का, अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है या कुछ है तो वो इकट्ठा मिला के देते हैं उसकी वजह से, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और दूसरी कॉम्बिनेशन जो अच्छी है वो जैसे रास्पबेरी और डार्क चॉकलेट की है। ये कहते हैं कि ये जो इनकी जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो कोको की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो है कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छी एक है। इनकी एंटीऑक्सीडेंट जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और इन्फ्लेमेशन वगैरह और डिज़ीज़, आपको मालूम है कि अब एंटीऑक्सीडेंट जितने भी ज़्यादा आपकी बॉडी में होंगे उतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो है और डिज़ीज़ जो हैं वो कम होंगी। तो ये हो गया। अब जो चौथा पॉइंट है वो स्पीडी रिकवरी जो है वो आप किसी भी वर्कआउट के बाद आपको एक कॉम्बिनेशन जो आपको लेनी चाहिए वो है प्रोटीन और कार्ब्स की। जब आपने हार्ड वर्क किया हो, कोई मैनुअल काम किया है या आप जिम में आपने हार्ड वर्कआउट किया है, तो वो जो दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की, वो आपके जो आपके लेवल जो है उनका जो सिनर्जेटिक इफ़ेक्ट है वो आपके इंसुलिन लेवल को बॉडी में ज़्यादा करके आपको जो है वो आपके मसल्स को रिपेयर कर देने का चांस ज़्यादा बढ़ाता है। जैसे कि अगर आप मीट सॉस है और पास्ता इकट्ठा खाएं, या चिकन करी और उसके साथ राइस खाएं, या मतलब एक कार्ब है और एक प्रोटीन है, और सामन और पोटैटोस आप इकट्ठे खाएं, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं मिलके आपकी बॉडी की रिपेयर, मसल की रिपेयर को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाती हैं। इसी तरह विटामिन डी जो है इट वर्क्स वेल विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप ये, जैसे मैंने आपको मेरे ख्याल है किसी एक वीडियो में हमने बताया था कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम अगर आप लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है।
सो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट हाउ टू कंबाइन फूड्स फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स, क्योंकि अभी और भी बहुत सी कॉम्बिनेशन है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. सो टू फाइंड आउट मोर फूड कॉम्बिनेशंस दैट कैन ब्रिंग मच मोर बेनिफिट्स टू आवर हेल्थ, you should tune in next week as well. So also keep watching, sharing and subscribing to my channel. Thank you.